नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शक्ति और आप देख रहे हैं डिफेंस शक्ति चैनल। दोस्तों, चीन ने अपना पहला ऐसा जंगी जलपोत बनाया है जो जल और थल दोनों जगहों पर जंग लड़ सकता है। इस विशालकाय जलपोत के आने के बाद चीन द्वीपों और तटीय संघर्षों से आसानी से निपट सकेगा। इन जहाज को चीन के शंघाई स्थित शिपयार्ड में बनाया गया है। दोस्तों, टाइप 075 क्लास वाला जंगी जलपोत के आने के बाद चीनी नौसेना की क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अपने जलपोतों की संख्या को लगातार बढ़ा रहा है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व नेवी कैप्टन और हवाई प्रशांत विश्वविद्यालय के प्रशिक्षक कॉल शूस्टर के मुताबिक ये चीन की बढ़ती समुद्री क्षमता और उनकी सेनाओं की जल और थल पर युद्ध लड़ने की ताकत को दिखाता है। इस जहाज पर हेलीकॉप्टर उतारने की भी क्षमता है और इसमें खास हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक्स बनाए गए हैं ताकि द्वीपों और तटीय इलाकों पर तुरंत पहुंचाया जा सके। हालांकि चीन ने अपने नए जहाज की क्षमता और आकार के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारियां साझा नहीं की है, लेकिन टाइप 075 वाले जलपोतों में 1 दर्जन से ज़्यादा लड़ाकू विमान और टोही विमानों के अलावा 100 से ज़्यादा सैनिक दस्ते और उनके वाहन और अन्य साजो सामान को ढोने की भी क्षमता होगी। दोस्तों, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के पास पहले से ही जल और थल पर चलने वाले जंगी जहाज हैं। अमेरिकी जहाज USS वास्प ने हाल ही में 18 महीने बाद इस क्षेत्र को छोड़ा था, जिसकी जगह नया और थोड़ा बड़ा जंगी जहाज USS अमेरिका होगा। वहीं जापान के 2 इजुमो क्लास हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर भी हैं जो जंगी जहाज की तरह काम करता है। अमेरिका जलपोतों में F-35B एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमानों को ढोने की क्षमता है, जिनकी खासियत यह है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ के साथ वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। जापान भी अपने युद्धपोतों को F-35B एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमानों से लैस करने वाला है। वहीं चीन के पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जो F-35B की तरह लैंडिंग क्षमता से लैस हो। आधिकारिक मीडिया के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA नौसेना के पास एक विमानवाहक पोत लियोनिंग है, जिसे सक्रिय सेवा में 2012 में शामिल किया गया था। दूसरे स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत का अभी परीक्षण चल रहा है और तीसरे युद्धपोत से तेज गति से निर्माण कार्य चल रहा है। चीन की योजना है कि आने वाले सालों में 5 से 6 विमानवाहक पोत हासिल करने की है। चीनी नौसेना ने मई में 2 और निर्देशित मिसाइल विध्वंसकों को सक्रिय सेवा में शामिल किया था, जिससे इस तरह के जहाज़ों की संख्या 20 पहुंच गई थी। अमेरिका रक्षा विभाग ने भी अपनी एक रिपोर्ट में माना कि चीन दुनिया के शीर्ष युद्धपोत बनाने वाले राष्ट्रों में शामिल हो गया है। वहीं चीन जिस तरीके से अपनी नौसैनिक क्षमता को इजाफा कर रहा है, उससे लगता है कि चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी पहुंच और बढ़ाना चाहता है। दोनों जगहों पर चीन लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, यहाँ तक कि जापान के ससेबो शहर और वियतनाम के पास जल क्षेत्र में होने वाली किसी भी सैन्य गतिविधि को वह अपनी संप्रभुता से जोड़ लेता है। यहाँ तक कि 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दक्षिण चीन सागर में चीन ने एक आर्टिफिशियल द्वीप भी बना लिया है, जहाँ बंदरगाह से लेकर हवाई पट्टी की भी सुविधा है। साथ ही चीन ने वहाँ कई छोटे छोटे सैनिक अड्डे भी बनाए हैं। वहीं भारत की चौखट के नाम से मशहूर हिंद महासागर को लेकर भारत और चीन में लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोस्तों, चीन ने श्रीलंका के जरिए इस क्षेत्र में अपनी पहुंच को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाया है। कोलंबो के बंदरगाह पर पहले भी कई बार चीनी पनडुब्बियां नजर आ चुकी है। वहीं चीन की मालदीव में अस्थिरता की कोशिश को भी इसी से जोड़कर देखा गया है। दोस्तों, श्रीलंका में हबन टोटो पोर्ट, मालदीव में मराओ पोर्ट, बांग्लादेश में चंटगांव पोर्ट और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का कंट्रोल चीन के हाथों में आने से यही पता चलता है कि ये साजिश चीन की ही है। वहीं इसी महीने सितंबर में भारतीय टोहियान ने हिंद महासागर में चीनी पोतों की गतिविधियों को पकड़ा था। भारत को चीनी लड़ाकू पोत सियान और मिसाइल फ्रिगेट की तस्वीर भी हाथ लगी है। गौरतलब है कि चीनी नौसेना ने पहली बार हिंद महासागर में पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में अपना एक सैन्य अड्डा बनाया है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति पर काम करते हुए चीन बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका सहित अन्य देशों में सैन्य ठिकाने और संपत्तियां विकसित कर भारत को घेरना चाहता है। इससे पहले चीन दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर विमान बना चुका है। उभयचर का मतलब दोस्तों ये है कि जो जल और थल दोनों पर काम कर सकता है, जो कि जमीन और पानी दोनों पर चल सकता है, जिसमें लगातार 12 घंटे या 4000 किलोमीटर उड़ान भरने की क्षमता है। 37 मीटर लंबा, लगभग बोइंग 737 के बराबर आकार का ये विमान जमीन के साथ पानी में भी उतर सकता है। ये विमान 53.5 टन वजन अपने साथ ले जा सकता है। इसके अलावा इसमें 12 टन पानी स्टोर करने की भी क्षमता है, ताकि जंगलों की आग बुझाने में भी ये जहाज कारगर साबित हो सकते हैं। साथ ही इसमें एक साथ 50 लोगों को बैठाने की भी क्षमता है। दोस्तों,
जिस तरीके से चीन अपनी नौसेना की क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है, उस तरह से तो यही लगता है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका मिलकर चीन को काउंटर करने की तैयारी जरूर करेंगे। और इससे लगता है कि दुनिया हो सकता है तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर एक कदम आगे की ओर चल पड़ी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगे? यदि वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।